अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो टकराव चल रहा है, क्या उससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को कोई खतरा है? चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में जो ये सब चल रहा है, उसका भारत पर असल में क्या असर पड़ेगा? देखिए, अटकलों से परे हटकर हम सीधे तथ्यों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वेनेजुएला एनर्जी की दुनिया में आखिर कितना बड़ा प्लेयर है और इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है। 300 अरब बैरल, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वेनेजुएला के पास इतना तेल का भंडार है जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और यही वो वजह है कि इस टकराव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सीधे वेनेजुएला से ही ये तेल खरीदता है? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये जो चार्ट है, ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सच तो ये है कि वेनेजुएला से भारत का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, वो ना के बराबर है, 0.3% से भी कम। जी हाँ, इतना कम। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वेनेजुएला के इस संकट का कोई डायरेक्ट मतलब शॉर्ट टर्म में कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो अगर हम सीधे तेल खरीद ही नहीं रहे तो फिर चिंता की बात क्या है? असर पड़ता कैसे है? असर पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, और वो है ग्लोबल कीमतों का झटका। देखिए, असली खेल यहीं पर है। दुनिया भर के जो तेल बाजार है ना, वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल टेंशन पर फौरन रिएक्ट करते हैं। नतीजा, तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। इससे एक रिपल इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। दुनिया में कहीं भी राजनीतिक अस्थिरता हुई, कच्चे तेल की कीमतें उछलीं और उसका सीधा दबाव भारत में महंगाई और हमारे फ्यूल बजट पर पड़ता है। तो फिर सवाल ये है कि भारत इस ग्लोबल उठापटक से खुद को बचाता कैसे है? चलिए अब भारत की स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये एक बहुत सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि सिर्फ एक जगह पर निर्भर न रहकर रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सब जगह से तेल खरीदना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना, और हाँ, सबसे जरूरी, अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लगातार मजबूत करना। अब ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है? इसे एक तरह की इमरजेंसी इंश्योरेंस पॉलिसी समझिए। ये सरकार का अपना तेल का भंडार है, ताकि अगर कभी दुनिया में सप्लाई में कोई भी बड़ी गड़बड़ हो तो देश की इकोनॉमी को एक सेफ्टी नेट मिल सके, एक कुशन मिल सके। लेकिन हर चुनौती में एक मौका भी छिपा होता है ना? तो क्या इस पूरे रिस्क में भारत के लिए कोई अवसर भी है? चलिए इस जियोपॉलिटिकल पजल के दूसरे साइड को भी देखते हैं। भारत के लिए ना, ये सिचुएशन एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो शॉर्ट टर्म में खतरा है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म मौका भी है। अगर कभी वेनेजुएला पर लगे बैन हटते हैं तो भारत को शायद बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर तेल मिल सकता है। और यहीं पर भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सिद्धांत काम आता है, न्यूट्रल रहना और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी अपनाना। मतलब अमेरिका, रूस, चीन, इन सब बड़े प्लेयर्स के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना और अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखना, ताकि तेल की कीमतें भी काबू में रहें और ट्रेड रिलेशंस भी बने रहें। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, असल में असर डायरेक्ट सप्लाई पे नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट प्राइस शॉक का है। मतलब चिंता तेल की कमी की नहीं, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव की है। और अच्छी खबर ये है कि भारत इसके लिए पहले से तैयार है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। आज की दुनिया में जहां गठबंधन इतनी तेजी से बदल रहे हैं और एनर्जी मार्केट इतना अस्थिर है, कोई भी देश अपनी आज की जरूरतों और भविष्य के मौकों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में भारत की दिशा तय करेगा।